कोई भी हम कहते हैं कि सत्य है तो वो किसी भी रास्ते से जाएगा तो सत्य सत्य होगा, वो साइंस उसको बोले, उसको अध्यात्म बोले, है ना। तो उसी प्रकार जो मार्ग है, अगर चारों मार्ग का कोई एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो कंसिस्टेंट पॉइंट है। एक मतलब एक साइंटिफिक रियल में अगर हम बात करें कि आपके पास 20 चीज़ें आई हैं, उसमें से जो कंसिस्टेंट है वो पार्ट आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है। जैसे कि कर्म, कोई भी संप्रदाय हो, मूर्ति पूजा करता हो नहीं करता हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करता हो, भक्ति वाला हो, ज्ञान वाला हो, जैनी हो, सिख हो, बौद्ध हो, एक पॉइंट पे किसी का डिस्प्यूट नहीं है, कर्म पहला फंडामेंटल है, कर्म। ठीक है, तो कर्म पे जो बात आता है वो ये आता है कि कर्म का जो प्रभाव पड़ता है वो तब पड़ता है जब आप ओनरशिप लेते हैं उसका। ठीक है, उसका ओनरशिप जब त्यागते हैं तो कर्म का जो इफेक्ट है वो आप पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये है चारों मार्ग से मैं अगर बताना चाहूँ, चारों मार्ग से, तो भक्ति में क्या है कि प्रभु की लीला है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनरशिप आपने लूज कर दिया। ठीक है, योग जब आप करते हैं तो उसमें योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। हाँ, चित्त का जो पूरा प्रभाव है वो मन से और बुद्धि से उसका पूरा संबंध है। तो अगर चित्त मन बुद्धि इनका प्रयोग बंद हो जाएगा तो ओनरशिप वहाँ भी लूज कर दिया आपने। ठीक है, आप ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो आप जो ब्रह्म की समझ के लिए आप बढ़ते हैं, तो उसमें जो है पूरा नित्य और अनित्य की आप बात करते हैं, उसमें है कि आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं, और उसमें जो है फिर वैराग्य का संबंध आ जाता है, फिर एक्शंस जो है संन्यास फिर आने लगता है, तो फिर ओनरशिप लूज हुआ। और लास्ट है कर्मयोग। कर्मयोग का अगर फंडामेंटली जो अगर हम बात करें कि भगवत गीता में क्या है, युद्ध करने बोला जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पाप नहीं चढ़ेगा। ऐसा कब होगा? जब अर्जुन धनुष चला रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, तो पर्सनल वेंजियंस के लिए लड़ नहीं रहे हैं तो पाप नहीं लड़ेगा। वो कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो आर्मी पर्सनल अगर बॉर्डर पे लड़ रहा है तो वो अपने लिए नहीं लड़ता है, तो वहां पर उसको पाप नहीं लगता है जब वो फायर करता है। तो ओनरशिप जब भी वो कोई व्यक्ति लूज करता है तो कर्म का जो उसका प्रभाव है चित्त पर, कर्माशय बनता ही नहीं है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि अहंकार से जैसे ही शिफ्ट होता है पुरुष तत्व पे या आत्मन तत्व पे, तो वो अध्यात्म होता है। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चारों मार्ग एक ही पॉइंट पे कॉमन हो जाता है।